यदि आपको बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया या बीपीएच की तकलीफ है तो आपकी प्रोस्टेट ग्रंथि का विस्तार हुआ है। प्रोस्टेट पुरुषों में मौजूद अखरोट के आकार की एक ग्रंथि है। आपके मूत्राशय के ठीक नीचे स्थित आपकी प्रोस्टेट ग्रंथि आपके यूरेथ्रा यानी कि मूत्रमार्ग, जो एक नली है जो शरीर से मूत्र और शुक्राणुओं को बाहर निकालती है, उसकी चारों ओर लिपटी हुई होती है। दूसरे ओर प्रोस्टेट बिल्डर्स आपके लिंग की जफा के कारण तरल पदार्थ बनाते हैं जो शुक्राणुओं के साथ आपके शुक्राणुओं को बनाते हैं। आपके वीर्य पुटिकाएं और प्रोस्टेट दोनों इकट्ठा होकर तरल पदार्थ बनाते हैं जो वीर्य बनाने के लिए शुक्राणु कोशिकाओं के साथ जुड़ती है। सामान्य मूत्र विसर्जन के दौरान मूत्र आपके मूत्राशय में से गुजरकर पहले आपके मूत्रमार्ग उस हिस्से में से गुजरता है जो आपके प्रोस्टेट में स्थित है और फिर शेष मूत्रमार्ग में से गुजरकर शरीर से बाहर निकलता है। अज्ञात कारणों से जैसे आप वृद्ध होते हैं, आपकी प्रोस्टेट ग्रंथि का विस्तार हो सकता है। यदि आपको बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया की समस्या है तो आपका प्रोस्टेट विस्तृत होकर इतना बड़ा हो सकता है उसके अंदर से गुजरता मूत्रमार्ग का हिस्सा संकीर्ण या अवरुद्ध हो जाता है। परिणाम स्वरूप जब आप मूत्र करते हैं तब आपका ये विस्तारित प्रोस्टेट आपके शरीर में से निकलते मूत्र के प्रवाह को धीमा या अवरुद्ध कर सकता है। बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया के लक्षणों में शामिल है अक्सर पेशाब आना या उसकी तीव्र इच्छा होनी, विशेष रूप से रात के समय कमजोर या बाधित मूत्रधारा और पेशाब करने में कठिनाई। समय के साथ यदि बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया का इलाज न किया जाए तो निम्नलिखित जटिलताएं उत्पन्न हो सकती है। पेशाब न कर पाना, आपके मूत्राशय और गुर्दे को नुकसान, मूत्राशय में संक्रमण, मूत्राशय में पथरी और मूत्र रिजाव जिसे यूरिनरी इकॉन्टिनेंस यानी कि मूत्र असंयम कहा जाता है। यदि आपको बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया की समस्या में मध्यम लक्षण है या कोई लक्षण नहीं है तो आपके डॉक्टर आपको सावधान रहकर इंतजार करने के लिए कह सकते हैं, जिसमें शामिल है प्रोस्टेट की हर वर्ष जांच कराना, ये सुनिश्चित करने के लिए आपके लक्षण या स्वास्थ्य बदतर नहीं हो रहे हैं। यदि आपको मध्यम लक्षण है जिनसे आपको समस्या पैदा होती है तो आपके डॉक्टर आपको दवाइयां लेने की सलाह दे सकते हैं, जैसे कि अल्फा ब्लॉकर्स। अल्फा ब्लॉकर्स आपके मूत्र के प्रवाह में सुधार करने के लिए आपके मूत्राशय और मूत्रमार्ग में मांसपेशियों के उत्तंक को आराम करने में मदद करते हैं। अल्फा रिडक्स इनहिबिटर्स आपके प्रोस्टेट के आकार को कम करके कई महीनों में आपके मूत्र को प्रवाह को बढ़ा सकते हैं। आप दोनों प्रकार की दवाइयों का मिश्रित उपचार यानी कि दोनों दवाइयों का संयोजन प्राप्त कर सकते हैं। यदि दवाइयां से आपके लक्षण में राहत नहीं होती है तो आपके डॉक्टर आपको ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट यानी कि TURP नाम की सर्जिकल प्रक्रिया यानी कि ऑपरेशन कराने की सलाह दे सकते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान आपके सर्जन मूत्रमार्ग के माध्यम से आपके प्रोस्टेट तक पहुंचने के लिए एक सिस्टोस्कोप नाम के उपकरण को अंदर दाखिल करेंगे। उसके बाद रिसेक्टोस्कोप नाम के एक वायरल टूल यानी कि तार का उपकरण, जिसको आप प्रोस्टेट के उत्तंकों के काटने के लिए सिस्टोस्कोप के द्वारा अंदर डाला जाएगा, जो आपके मूत्रमार्ग का विस्तार करेगा। इस प्रकार की प्रक्रिया के अन्य कम आक्रामक प्रकार आपकी प्रोस्टेट ग्रंथि के कुछ हिस्से को दूर करने के लिए या पूरी ग्रंथि को निकालने के लिए सिस्टोस्कोप के द्वारा अंदर डाले गए उपकरणों में से लेजरों, माइक्रोवेव्स, रेडियो तरंगों या बिजली की ऊर्जा का उपयोग करेंगे। यदि आपका प्रोस्टेट बहुत बड़ा हो गया है तो डॉक्टर आपको ओपन प्रोस्टेक्टमी जैसी प्रक्रिया की सलाह दे सकते हैं। ओपन प्रोस्टेक्टमी में आपके सर्जन आपके पेट के निचले हिस्से में एक चीरा करेंगे। प्रोस्टेट को उजागर करने के बाद आपके सर्जन उसके बाहर के आवरण में एक चीरा करेंगे। उसके बाद आपके प्रोस्टेट के अंदर के उत्तंकों को निकाल दिया जाएगा और आवरण में किए गए चीरे को टांके लेकर बंद कर दिया जाएगा। अंत में आपकी त्वचा में किए गए चीरे को टांके लेकर या स्टेपल के साथ बंद कर दिए जाएंगे। आप बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया की समस्या को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन जीवन शैली में निम्नलिखित परिवर्तन करके अपने लक्षणों को गंभीर बना सकते हैं। जो दवाइयां आपके लिए पेशाब करना मुश्किल बना सकती है उनसे दूर रहें, जैसे कि एंटीहिस्टामाइंस और डिकंजेस्टेंट्स। सोते समय से पहले कुछ घंटों के दौरान तरल पदार्थ न लें या कण लें। शराब पीने से या कैफीन युक्त तरल पदार्थ से बचें। डबल वॉइडिंग के द्वारा अपने मूत्राशय को खाली करने का प्रयास करें। डबल वॉइड करने के लिए पेशाब करना, फिर कुछ मिनट प्रतीक्षा करें और फिर दोबारा पेशाब करने का प्रयास करें।